हेलो एवरीवन, मैं जय। स्वागत है हार्ट स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में भौगोलिक उपनाम, जो चीज़ें जहाँ के लिए प्रसिद्ध थे उनके नाम से उसका नाम रखा गया या उनका नाम में कुछ परिवर्तन करके उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और ये वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो अमृतसर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। और ये बात करते हैं तो स्वर्ण मंदिर जो है इसका जो वास्तुकार है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो गुरु अर्जुन देव जी हैं। नेक्स्ट, पोप का शहर किसे कहते हैं? पोप का शहर रोम को कहते हैं। नेक्स्ट, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? बंगाल का शोक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जिसके कारण कई गांव तबाह हो जाते हैं, शोक की लहर में डूब जाते हैं, इसलिए इसलिए बंगाल का शोक कहते हैं। नेक्स्ट, हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? तो हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस टाइम पे बेंगलुरु उभर रहा था टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उस टाइम पे यहाँ के जो सीएम थे, तात्कालिक सीएम, उन्होंने इसे आईटी हब बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, इसलिए इसे हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। क्यों? तो स्विट्जरलैंड अपनी सुंदर दृश्यवलियों एवं पर्वतीय ढालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार कश्मीर प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य की विशेषता रखने वाला प्रदेश है, और यही कारण है कि इसकी तुलना स्विट्जरलैंड से की जाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको प्राकृतिक चीजें निखरी हुई बहुत ज्यादा नजर आएंगी। नेक्स्ट, धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो कश्मीर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो आपको इतनी ज्यादा पहाड़ियाँ और झीलें मिलेंगी कि आपको लगेगा कि बस स्वर्ग अगर कहीं होगा तो स्वर्ग की आकृति, स्वर्ग का जो चीजें होंगी वो ऐसे ही होंगी। इसलिए गाइस, अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और क्यों प्रसिद्ध है ये भी याद हो जाएगा, और आप कंफ्यूजन से दूर रहेंगे। नेक्स्ट, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। क्यों कहते हैं? मुंबई के साथ यह भारत के पश्चिमी भाग में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र है, और यह पहले गुजरात की राजधानी हुआ करती थी, और अभी भी गुजरात का उच्च न्यायालय यहीं पे स्थित है। अहमदाबाद भारत में कपड़ा मिलों के लिए प्रमुख केंद्र है, और यही कारण है कि इसे अहमदाबाद का भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। और दक्षिण भारत के लिए ये है, पूरे भारत के लिए तो वो है, लेकिन दक्षिण भारत की बात करेंगे तो कोयम्बटूर में कपड़ा मिले हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। नेक्स्ट, श्वेत नगर किसे कहा जाता है? श्वेत नगर बेलग्रेड को कहा जाता है। नेक्स्ट, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो चीन का शोक वांगो नदी को कहते हैं। और यहाँ पे भी चीन का शोक कहने का तात्पर्य सिर्फ सिंपल सा इतना है कि यहाँ पे भी बाढ़ आती है तो चीन के कई शहर डूब जाते हैं, जिसके कारण इसे चीन का शोक कहते हैं। लिम्पोपो नदी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो है। नेक्स्ट, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो यह नॉर्वे को बोलते हैं। नेक्स्ट, यूरोप के खेल का मैदान किसे बोलते हैं? तो यह स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। नेक्स्ट, सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सफेद हाथियां बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूरज का उदय होता है। नेक्स्ट, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो यह फिनलैंड को कहते हैं, हजार झीलों की भूमि, क्योंकि यहाँ पे हजार झीलें स्थित हैं। नेक्स्ट, नील का उपवन वरदान किसे कहा जाता है? तो नील का उपवन वरदान मिस्र को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नील का उत्पादन अगर आप आमतौर पे देखेंगे तो यहीं से शुरुआत हुआ, और यहीं से प्रचार प्रसार होते हुए पूरे भारत में फैला, इसलिए इसे नील का उपवन बोलते हैं। और नील का वरदान इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे नील की खेती बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। नेक्स्ट, डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं, क्योंकि यहाँ लास्ट में सूरज यहीं पे डूबता है। नेक्स्ट, धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे धान की जो उत्पादकता है बहुत ज़्यादा होता है। एक तो होता है उत्पादन, और एक होता है उत्पादकता। उत्पादकता इन द उत्पादन तो ये होता है पूरे क्षेत्र में जितना उत्पादन हुआ वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग होता है कितना हुआ, और लेकिन उत्पादकता होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दर को उत्पादकता बोलते हैं। नेक्स्ट, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है।
नेक्स्ट, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर भी जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? तो भारत का पिट्सबर्ग या जमशेदपुर को कहते हैं, जमशेदपुर। नेक्स्ट, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। नेक्स्ट, सांपों का देश किसे कहते हैं? तो सांपों का देश ब्राजील को कहते हैं, क्योंकि यह बहुत अधिक मात्रा में सांपों का उत्पादन किया था और बहुत अधिक मात्रा में ब्राजील के जंगलों में बहुत ही ज्यादा सांप पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो पूर्व का वेनिस कोचीन को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स व अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स व अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा आगे है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है। नेक्स्ट, पिरामिड का देश किसे कहते हैं? पिरामिड का देश मिस्र को कहते हैं। जो पिरामिड की जो सभ्यता थी, पिरामिड की टाइप पे जिस सभ्यता थी, उसका उत्पादन मिस्र में हुआ था, और पिरामिड जो पाया जाता है मिस्र में ही पाया जाता है, इसलिए इसे पिरामिड का देश भी कहते हैं। अंडों का टोकरी किसे कहते हैं? तो अंडों का टोकरी आंध्र प्रदेश को बोलते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अंडों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन बहुत ही अधिक किया जाता है। सोयाबीन ही नहीं, यहाँ पे दालों में उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। नेक्स्ट, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। नेक्स्ट, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बोलते हैं। भारत में मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मसालों का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस्पात का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोने की प्रसिद्ध खाने हैं, जिन्हें कलगुरली और कुलगर्डी बोलते हैं। ये भी एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं कि कलगुरली और कुलगर्डी किस देश में स्थित है सोने की खाने, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट, भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर को कहते हैं। नेक्स्ट, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? तो स्वर्णिम पैगोडा का देश या म्यांमार को बोलते हैं। और कभी कभी पूछता है ब्लैक पैगोडा किसे बोलते हैं? तो यह कोणार्क मंदिर को बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा। नेक्स्ट, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? तो क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को बोलते हैं। नेक्स्ट, फूलों का डलिया किसे बोलते हैं? तो हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत का बगीचा किसे कहते हैं? भारत का बगीचा किसे बोलते हैं? तो यह बेंगलुरु को बोलते हैं। नेक्स्ट, पवित्र भूमि का देश किसे बोलते हैं? तो पवित्र भूमि का देश जेरूसलम को बोलते हैं। नेक्स्ट, मोतियों का द्वीप किसे बोलते हैं? तो बहरीन को बोलते हैं। नेक्स्ट, मरकत द्वीप किसे बोला जाता है? तो मरकत द्वीप आयरलैंड को बोला जाता है। नेक्स्ट, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को बोलते हैं। नेक्स्ट, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। एशिया का मरीज किसे कहते हैं? तो एशिया का मरीज चीन को बोलते हैं। नेक्स्ट, एशिया का मरीज चीन को बोलते हैं। नेक्स्ट, एशियाटिक की रानी किसे बोलते हैं? तो यह वेनिस इटली को एशियाटिक की रानी बोलते हैं। हजार हाथियों का देश किसे बोलते हैं? तो हजार हाथियों का देश लाओस को बोलते हैं। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।